नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिव्य दिशा दर्शन पॉजिटिव वाइब के टैरो कार्ड सेशन में। टैरो कार्ड से आज जानते हैं पर्सनालिटी नंबर 3 के लिए जुलाई मंथ क्या एनर्जी लेकर के आ रहा है और क्या गाइडेंस टैरो कार्ड देना चाहेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं 3 नंबर पर्सनालिटी वालों के लिए करियर वाइज जुलाई मंथ क्या एनर्जी लेकर के आ रहा है और क्या गाइडेंस इनके लिए रहेगा ताकि अपने करियर में और अच्छा ये कर सकें। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बात करती है थोड़ा बिट्रेयल की। सोर्ड्स बात करता है टेंशन की। तो अगर मैं बात कहूँ करियर फील्ड में जुलाई मंथ में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपके साथ में हो सकती हैं, आपके वर्क प्लेस में हो सकती हैं। यहाँ पे आपको जो है ना थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। आपको सब काम एक साथ करने की कोशिश में नहीं रहना है, वरना उस चीज़ में भी आपसे गलती हो सकती है। तो सब चीज़ों को एक साथ ना करके थोड़ा-सा अलर्ट रहें, काम के प्रति भी और लोगों के प्रति भी। क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स बता रहा है कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपने सोची नहीं होंगी, ठीक है? तो इट कुड बी रिलेटेड टू पीपल, सिचुएशन। आपके लिए जो एडवाइस है वहाँ पे भी सोर्ड्स की ही एनर्जी है, किंग ऑफ सोर्ड्स। किंग ऑफ सोर्ड्स बात करता है कि आपको चीज़ों को अपने हाथ में रखना है, अथॉरिटी के साथ में। धोखा कब होता है जब हम अपने से ज़्यादा किसी और पे ट्रस्ट करते हैं। जब हम एक्सपेक्ट करते हैं, होप करते हैं कि चीज़ें वैसे चलेंगी, ये पर्सन वैसे रिएक्ट करेगा जैसा हम सोचते हैं। मगर अगर आप पहले ही अलर्ट रहें और चीज़ों को अपने हाथ में रखें, एज अ इंडिविजुअल अगर आप अपने कामों को अपनी निगरानी में करते हैं तो चीज़ें आपके लिए बेटर हो सकती हैं। तो कोशिश करें कि औरों पे ट्रस्ट ना करें। कुछ समय के लिए चीज़ों को स्टार्ट टू फिनिश अपनी निगरानी में रखें, ऑडिट करते रहें। अगर आप किसी टीम के साथ में काम कर रहे हैं तो ऑडिट ज़रूर रखें, डॉक्यूमेंटेशन का काम है तो क्रॉस चेक करने के बाद ही आगे आप उसे सबमिट कीजिए। रिलेशनशिप में देख लेते हैं, रिलेशनशिप में जुलाई की एनर्जी आपके लिए कैसी है और आपके लिए एडवाइस क्या है ताकि आप अपने कनेक्शंस को और स्ट्रॉन्ग कर सकें। जुलाई की एनर्जी 9 ऑफ पेंटिकल्स की है। रिलेशनशिप में आपके कनेक्शंस में काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें दिखाई देती हैं। यहाँ पे वो लोग जो किसी तरीके का मैसेज चाह रहे थे, न्यूज़ चाह रहे थे, तो किसी तरीके का गुड न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन आपकी तरफ जुलाई मंथ में आ भी सकता है। 9 ऑफ पेंटिकल्स बात करता है पूरी तरीके से एक लग्ज़री की। तो रिलेशनशिप में आपका समय काफ़ी अबंडेंट रहने वाला है। ये काफ़ी पॉज़िटिव, काफ़ी अच्छी एनर्जी है। और कैसे आप इसको अच्छा कर सकते हैं? नाइट ऑफ कप की एनर्जी के साथ। नाइट ऑफ कप बात करता है टू टेक बेबी स्टेप्स विद विज़डम एंड नॉलेज। आप अपने इमोशंस को बहुत सधे हुए कदमों से आगे बढ़ें, ठीक है? तो यहाँ पे गुड न्यूज़ और आगे बढ़ने का मूवमेंट, आगे बढ़ने की इंडिकेशन दोनों ही दिखाई देती है आपके पर्सनल लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में। तो यहाँ पे बहुत ही पावरफुल और पॉजिटिव एनर्जी आपके लिए है, जो कि अच्छी बात है। अब देख लेते हैं यहाँ पे आपके फाइनेंसेस, मनी फ्लो में जुलाई किस तरह की एनर्जी आपको दे रहे हैं और किस तरीके से आप अपने मनी रिलेटेड मैटर्स को और पॉजिटिव कर सकते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। 5 ऑफ पेंटिकल बता रहा है जब बात मनी फ्लो की है या फाइनेंसेस की है तो यहाँ पे थोड़ा टेंशन दिखाई देती है। यहाँ पे चीज़ों में ना चीज़ें काम नहीं कर रही हैं, स्टक हैं, यू आर नॉट गेटिंग सपोर्ट जिस तरीके का सपोर्ट आप चाहते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल बात करता है कि अगेन अनएक्सपेक्टेड है और यहाँ पे सडन लॉस का भी चांसेस है। तो कोई भी अगर आप डिसीजन लेना चाहते हैं मनी रिलेटेड तो वहाँ थोड़ा सोच समझ कर के लें। मनी रिलेटेड अगर ऑलरेडी आपको कोई इशू आ रहा है तो आपको थोड़े से अपना चीज़ें देखनी है कि कहाँ से आपको सपोर्ट मिल सकता है, ठीक है? आप एक पहले ही एक नेगेटिव या ब्लॉक्ड एनर्जी में रह सकते हैं रिगार्डिंग योर मनी फ्लो, रिगार्डिंग योर फाइनेंसेस।
तो वहाँ पे आपको ये सोचना है कि किस तरीके से चीज़ें सही हो सकती हैं। मे बी सपोर्ट आपके आस-पास है लेकिन आपकी नज़र उस पे नहीं पड़ रही है। आपको क्या करना है? किंग ऑफ कप की एनर्जी, किंग ऑफ कप बात करता है बैलेंस की, किंग ऑफ कप बात करता है विज़डम की। किंग ऑफ कप बात करता है अथॉरिटी के साथ में सिचुएशन को हैंडल करने की। यहाँ पे हो सकता है कि आपके कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हों जो आपके हाथ से बाहर हैं, जिन्हें करना ही करना है। तो प्रायोरिटी सेट कीजिए और उसके बाद आप आगे बढ़ें। किंग ऑफ कप के कार्ड में एनर्जी ऐसे भी है कि आपका कोई पैसा फँसा हुआ हो सकता है। तो वहाँ पे क्या है, फँसे पैसे के अकॉर्डिंग उस पे किस तरीके से आपको निकलवाना है या किस तरीके से ट्रैक करना है, किस तरीके से फ़ॉलो अप लेना है, ये आपको किंग ऑफ कप से सीखना है। यानी एक बैलेंस्ड एनर्जी, काम एनर्जी के साथ में आपको एक्शंस लेने हैं। एक्शंस तो लेना पड़ेगा, लेकिन विद द काम एनर्जी। एंग्ज़ायटी या स्ट्रेस वाली एनर्जी में आपको नहीं आना है, बहुत पेशेंटली आपको काम करना है। कोई नया डिसीज़न जुलाई मंथ में ना लीजिएगा। जो फँसे हुए पैसे हैं या मनी फ्लो को लेके टेंशन है, तो उसके रिगार्डिंग आप देखें कि आप अपने किन चैनल से बात कर सकते हैं फॉर सपोर्ट फॉर हेल्प। अब आ जाते हैं आपकी हेल्थ पे जुलाई मंथ में। हेल्थ सेक्टर में किस तरह की एनर्जी आपको दे रहा है मन, और आप किस तरीके से अपने हेल्थ पे और बेहतर सिचुएशन में ला सकते हैं। जुलाई मंथ यहाँ पे सन की एनर्जी है। जुलाई मंथ बात कर रहा है हेल्थ वाइज चीज़ें अच्छी रहेंगी। हेल्थ वाइज चीज़ें बहुत, जिसे कहते हैं कि अगर आप किसी चीज़ से जूझ रहे थे पास्ट में, तो वो चीज़ें भी जुलाई मंथ में सॉर्ट हो जाएंगी, क्लैरिटी आ जाएगी हेल्थ को लेकर के। जो थोड़ी बहुत परेशानी आपको फील हो सकती है, इट कुड बी रिलेटेड टू वाटर, ठीक है, डिहाइड्रेशन वाला ज़ोन हो सकता है, टमी रिलेटेड इश्यू हो सकता है, स्किन रिलेटेड इश्यू हो सकता है, बीपी रिलेटेड इश्यू हो सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। मगर ओवरऑल एनर्जी क्या है, अगर आप पास्ट में किसी चीज़ को लेकर के परेशान थे हेल्थ सेक्टर में, तो चीज़ें अब क्लियर हो जाएँगी, क्लैरिटी आ जाएगी, करना क्या है, क्या प्रोस्पेक्ट्स लेकर के चलना है, क्या इलाज, क्या ट्रीटमेंट या क्या बेटर हेल्थ ऑप्शंस आप ले सकते हैं। तो जुलाई मंथ हेल्थ वाइज़ बेटर एनर्जी की ओर बढ़ रहा है। आप क्या कर सकते हैं? शुरुआत, आप क्या कर सकते हैं? आप वो स्टेप ले सकते हैं पहला, जो आपको अच्छी हेल्थ की तरफ लेकर के जाएगा। एस ऑफ पेंटिकल बिगिनिंग्स की बात करता है, तो अपनी हेल्थ के लिए आपको खुद एक्शन लेना है और चीज़ों को सही दिशा में मोड़ना है। एंजल से पूछ लेते हैं कि आपके लिए जुलाई मंथ में, ओके, वी हैव अ कार्ड। देखिए, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, ये ऑलरेडी हमारे पास कार्ड में आया है जब बात कर रहे थे हम आप लोगों के मनी फ्लो के बारे में। तो यहाँ पे कार्ड आया है आस्क फॉर हेल्प, और यहाँ पे भी मैंने कहा कि आप जो है, हो सकता है सपोर्ट आपके आसपास है लेकिन आप जो है हेल्प नहीं मांग रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना, आपको औरों से मदद मांगनी है और वो आपको मिल भी जाएगी, लेकिन जब तक आप नहीं बोलेंगे सामने वाले को पता नहीं चलेगा कि क्या सिचुएशन है। आपके करियर के लिए भी पूछ लेते हैं, इफ़ वी गेट सम, लिसन टू योर इंट्यूशन। देखिए, आपके स्प्रेड में ना दो चीज़ें थोड़ा सा नेगेटिव जोन में जा रही थी, एक आपका करियर और एक आपका फाइनेंस। तो यहाँ पे जो जब आपके करियर को लेकर के पूछ रहे हैं, तो वहाँ पे आपके लिए मैसेज आ रहा है लिसन टू योर इंट्यूशन, और यहाँ पे कार्ड भी यही कह रहा है डोंट ट्रस्ट, ठीक है। डोंट ट्रस्ट एंड टेक योर ओन स्टेप, अपने आप के लिए खुद से खुद काम करें। तो ये दोनों ही जो एनर्जी है, एंजल ने उसको रिकन्फर्म कर दिया है कि आपको करना क्या है। सरेंडर सरेंडर मैसेज देख लेते हैं कि आपके लिए जुलाई मंथ में किस सरेंडर एनर्जी में रहना बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। Surrender your fear of intimacy. You're all ready to let live in, compassionately identify, and begin to release any pattern that stop you from opening your heart. सॉरी, यहाँ पे कार्ड जो है आपको बता रहा है कि आपको अपनी लाइफ में क्या चीज़ करना है। जो एक डर है किसी के क्लोज जाने का, अब ये यहाँ पे किसी जो है ना, अ, सामने वाला पर्सन भी है
और खुद ब खुद आप भी हैं। इंटीमेसी से यहाँ पे मतलब है ओपननेस। यहाँ पे बात कहा भी जा रहा है कि कोई भी ऐसा पैटर्न जो आपको आपका हार्ट ओपन करने से रोके, उस पैटर्न को आपको स्टॉप करना है। तो बेसिकली ब्लॉकेज जो वाली जो एनर्जी है, उसमें आपको नहीं आना है। आपको ये चीज़ नहीं सोचना है कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, ठीक है? ब्लॉक्ड एनर्जी में नहीं बल्कि एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी में आपको आना है, तभी जो है आपके लिए चीज़ें बेहतर होंगी। और जो सपोर्ट सिस्टम है, ठीक है, हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे आया है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि यू आर रेडी टू लेट लव इन। लव इज, it could be any form of love, ठीक है? This could be support, this could be your close friend circle, this could be your family, your partner। ये कोई भी पर्सन हो सकता है, लेकिन आपको भी उस एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी में आना ज़रूरी है, ठीक है? आपको जो है अलाउ करना है कि लोग आकर के आपको सपोर्ट कर सकें। दूसरा चीज़ जो है कि ब्लॉकेजेस पे पैटर्न जो पास्ट से बने हैं, उन पैटर्न को रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप आगे बढ़ें एक ओपन हार्ट, ओपन एक्सेप्टेंस के साथ में फॉर द पॉजिटिव थिंग्स इन योर लाइफ। वो तभी होगा जब इस ब्लॉकेज को आप रिलीज़ कर पाएँगे। आई होप यू हैव योर मैसेज, योर गाइडेंस। जुलाई मंथ आपके लिए फ्रूटफुल रहे और आप अपनी इंट्यूशन के सुनते हुए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग तरीके से आगे रखते हुए, अपने आने वाले समय को बहुत पावरफुल और कंस्ट्रक्टिव बनाएंगे। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।